दिल्ली से आ रही है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई है। सुबह 10 बजे बीजेपी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। सभी को संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू के दफ्तर में पहुंचने के लिए कहा गया है। तो दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी एक बड़ी बैठक करने जा रही है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई है। सुबह 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है। एक इमरजेंसी बैठक ये बुलाई जा रही है। सभी को संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू के दफ्तर में पहुंचने के लिए कहा गया है। क्या कुछ रहेगा इस बैठक में देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये इमरजेंसी बैठक जो कि तकरीबन 10 बजे बुलाई गई है। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर, संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू के दफ्तर में पहुंचने के लिए सभी सांसदों को कहा गया है। बीजेपी के सभी सांसद जो कि आज 10 बजे संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू के दफ्तर में पहुंचेंगे, उन्हें यहां पहुंचने के लिए कहा गया है। और इमरजेंसी बैठक है ये बीजेपी की तरफ से, जो कि सुबह 10 बजे बुलाई गई है। तो सभी को रिजिजू के दफ्तर में पहुंचने के लिए कहा गया है। क्या कुछ रहेगा इस बैठक में, ये बाद में ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता आंचल जुड़ गई हैं। आंचल, क्या जानकारी, क्या फैसले हो सकते हैं इस बैठक में, या क्या मुद्दे हो सकते हैं डिस्कशन के लिए? बिल्कुल, देखिए आज एक इमरजेंसी बैठक जो है वो बुलाई गई है बीजेपी को, और जैसा कि बताया जा रहा है कि ये जो नई पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में ही बैठक होने वाली है, जिसमें क्योंकि देखिए संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, और शीतकालीन सत्र के बीच में इस बैठक को इसलिए भी बुलाया गया है क्योंकि विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है। कांग्रेस भी अपने तमाम लीडर्स के साथ में, जो सांसद हैं उनके साथ में बैठक कर रही है, और वही बीजेपी ने भी बैठक बुलाई है। और बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से अंबेडकर को लेकर भी, देखिए आपने देखा कि पार्लियामेंट में किस तरीके से एक तीखी बहस जो हुई थी, क्योंकि पूरा मामला जो है संविधान से रिलेटेड था, संविधान को लेकर जो चीजें शुरू हुई थी, वही इस बैठक में भी देखने के लिए मिल सकती है। हर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देखिए जब वो पेश हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, तो हमने देखा कि किस तरीके से एक भारी हंगामा नजर आया था। हाँ, इतना जरूर माना जा रहा है कि कुछ अहम जो है वो हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपनी बैठक बुलाई है सांसदों की। और ऐसे में देखिए अगर हम संसदीय मंत्री की बात करें, किरण रिजिजू की बात करें, तो उन्होंने भी आज ये बैठक बुलाई है। इस बैठक को कई तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर अब मात्र एक दिन बचा हुआ है, और एक दिन के बाद यानी कि 20 तारीख को देखिए संसद खत्म हो जाएगी। और उससे पहले इस बैठक को इस तरह से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि कुछ अहम डिस्कशन जो है वो आज हो सकता है, कोई अहम मुद्दों पे चर्चा पार्लियामेंट में हो सकती है, जिसको लेकर आज 10 बजे सभी बीजेपी सांसदों की इमरजेंसी बैठक जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बुलाई है। किरण रिजिजू जो है वो बैठक लेने वाले हैं, और सभी सांसदों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं। बहुत सारे अहम बिल थे जिनको देखिए डिस्कशन करना था, जिसको लेकर चर्चा होनी थी पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन उन सभी बिलों पे चर्चा नहीं हो पाई है, क्योंकि हमने देखा है कि जब से पार्लियामेंट शुरू हुई थी, 25 नवंबर से हम बात करें, और 20 दिसंबर का दिन यानी कि कल वो दिन रहने वाला है जब पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी। इस बीच केवल और केवल अगर माना जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर सकते हैं, जो कि लोकसभा में पेश किया गया। इसके अलावा किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा नहीं हो पाई है। तो ये माना जा रहा है कि ये 2 दिन यानी कि आज का दिन और कल का दिन काफी अहम रहने वाला है, और इन 2 दिन में किसी अहम चीजों पे, कई अहम बिल पर भी चर्चा हो सकती है, कयास लगाए जा रहे, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। हालांकि देखिए और क्या कुछ बैठक में रहेगा वो भी देखना होगा। फिलहाल 10 बजे बैठक होगी, जिसको किरण रिजिजू जो है बैठक को लेने वाले हैं। जी बिल्कुल आंचल, और जिस तरह से अमित शाह ने जो बयान दिया है अंबेडकर को लेकर, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष उस सरकार को घेरने में जुटा हुआ है, तो इसके लिए भी कुछ रणनीति बनाई जा सकती है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद जो है वो अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमने वो चीज देखी है कि किस तरीके से हमेशा से बाबा साहब अम्बेडकर की बात हो, संविधान की बात हो, इन मुद्दों को लेकर जो है वो विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आता रहा है। चाहे SC/ST के आरक्षण की बात हो, तो कई मुद्दे ऐसे रहे हैं, जातीय जनगणना की बात हो, जहां पर विपक्ष ने हमेशा से सरकार को घेरा है। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि आज की जो बैठक है, चाहे बीजेपी की बैठक हो या फिर देखिए कांग्रेस की बैठक हो, दोनों ही बैठक काफी ज्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि दोनों ही लोग अपने अपने सांसदों के साथ में अपनी रणनीति जो है वो साझा करने वाले हैं, क्योंकि मात्र 2 दिन का समय है, और उसके बाद पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी, यानी कि कल पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी। इस लिहाज से
कुछ महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो हो सकती है, क्या लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस बैठक के यही मायने जो है निकलकर सामने आ रहे हैं, और क्या कुछ खास रहेगा देखिए वो पार्लियामेंट में चर्चा के वक्त ही साफ हो पाएगा। जी जी बिल्कुल आंचल, और ये देखिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तो हालांकि जेपीसी का गठन हो गया है और अब इस पर जो आगे की कार्रवाई है जेपीसी के द्वारा ही की जाएगी, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे बिल हैं क्या उनको पेश करने के लिए कोई सहमति बन सकती है? जैसा कि आप बता रही हैं 2 दिन का समय बचा है, इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि और दूसरे बिल जो कि कहीं ना कहीं पाइपलाइन में थे उनको भी आज पेश करने की पहल हो सकती है। देखिए, शिपिंग से रिलेटेड भी कई बिल थे जिनको पार्लियामेंट में लाया जाना था, जिसको लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन उन बिल पे भी चर्चा नहीं हो पाई है। तो ये जरूर माना जा रहा है कि 2 दिन का समय है, तो ऐसे में 2 दिन में कुछ महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो सकती है, और यही कारण है कि आज कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने ही अपने सांसदों के साथ बैठक बुलाई है। इमरजेंसी बैठक है, और इस बैठक में चर्चा होगी कि इन 2 दिन में क्या कुछ होता है, या ये देखना होगा कि क्या ये 2 दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएंगे, जिस तरीके से 25 नवंबर से लेके अब तक का जितना भी वक्त रहा है पार्लियामेंट में लगातार हंगामा हुआ है, और इस हंगामे से कहीं ना कहीं देखिए जनता का काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर देखने के लिए मिला, क्योंकि जनता के टैक्स का पैसा है, और साथ ही जब सांसद आप चुन के भेजते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये उम्मीद रहती है कि बिल्कुल आंचल, आप इस खबर पर नजर